आप नहीं जाओगे। आज आपका झोली भर जाएगा, आपका झोली भर जाएगा परमेश्वर से। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने जी सुंदर शाम सानू दिती है। असीं अज खड़े हाँ शिलोंग दे विच और साडे बड़े ही प्यारे परमेश्वर के दास पास्टर बचित्र सिंह जी चौली सिद्धू पंजाब तो जो परमेश्वर के वचन सुनाउण जा रहे हैं। शिलोंग दे विच बहुत सारे लोग ने इस जगह दे विच परमेश्वर सबनू बरकत देन। से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। गुड इवनिंग। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम जहां पर सभी इकट्ठे हुए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जहां पर क्यों आए हैं। हम जहां पर आपके साथ परमेश्वर के विषय में बात करने के लिए जहां एकत्र हुए हैं। वह परमेश्वर जिसने इस संसार को बनाया, वह परमेश्वर जिसने इस आकाश को बनाया, वह परमेश्वर जिसने पहाड़ों को बनाया, वह परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया, और उस परमेश्वर के विषय में आज हम बात करने के लिए जहां पर आए हैं। एक बार एक व्यक्ति था, एक प्रोफेसर था, वो एक क्लास में गया और वहां पर जाके वह यीशु मसीह के विषय में बातें करने लग गया। वो कहता है यीशु मसीह जो है वह जय तो अंग्रेजों का गुरु है। वो कहता है यीशु मसीह तो बेकार है। उसने यीशु मसीह की बड़ी बेइज्जती की और बाद में क्लास में उसने एक क्वेश्चन पूछा। कहता कोई क्या जहां पर है जिसके पास कोई प्रश्न हो मेरे से पूछने के लिए। एक मेरे जैसा बंदा पीछे बैठा था, वो सेब खा रहा था और वो जब सेब खा रहा था तो ऐसा ही सेब वो खा रहा था और उसने सेब खाया थोड़ा सा और वो कहता मिस्टर प्रोफेसर मेरे पास एक क्वेश्चन है। उसने और सेब खाया। कहता मिस्टर प्रोफेसर एक मिनट रुकिए, मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे करता करता वो सारा सेब खा गया और उसके बाद उसने प्रश्न पूछा। कहता सर जो सेब मैंने अभी अभी खाया था क्या ये खट्टा था या मीठा था। कहता व्हाट अ सिली क्वेश्चन, मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपका सेब खट्टा है या मीठा है। कहता सर आप मेरे यीशु के विषय में भी नहीं बता सकते क्योंकि आपने कभी उसे टेस्ट नहीं करके देखा है। दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिंग माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आपने कभी उसे टेस्ट नहीं करके देखा है। जो लोग उसे टेस्ट कर लेते हैं उनका जीवन ही बदल जाता है। और आज के दिन में मैं यही आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ और मैं पंजाब से आया हूँ और मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूँ। जब मैं 18 साल का था, आज से 26 साल पहले मेरा टकरा, मेरा जो एनकाउंटर था वह प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। मैं एक बड़े तगड़े परिवार में पैदा हुआ था, मुझे कभी किसी बात की कमी नहीं थी, बड़े अच्छे स्कूलों में मैं पढ़ा था। लेकिन जैसे मैं कॉलेज में गया अचानक ही मेरा जीवन जो था वह बड़ा बिगड़ गया। मैंने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए, मैं बड़े गलत कामों में पड़ गया। इसके पीछे कारण था, कारण यह था कि मेरा दिल खाली था। जैसे आज जहां पर बहुत से लोग हैं, आप चाहे बाहर से कितने सुंदर लग रहे हैं, आप चाहे कितने ब्रांडेड क्लोथ्स पहने हुए हैं, आप चाहे कितनी बड़ी गाड़ी के मालिक हैं, लेकिन उसके बाद आप चाहे कितने बड़े घर में रहते हैं, चाहे आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा दिल खाली है। हमारे हृदय में एक खालीपन है और यही मैं महसूस करने लग गया जब मैं 18 साल का था कि मेरा दिल खाली है और इस दिल को मैं भरना चाहता था।
और उस दिल को भरने के लिए मैंने नशे करने शुरू कर दिए, ड्रग्स लेने शुरू कर दिए, गलत काम करने शुरू कर दिए। बड़े मैंने दोस्त बनाए कि शायद वो मुझे खुशी दे पाए। मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मेरा दिल नहीं भरा। और अचानक ही मैंने देखा कि मैं अपनी जिंदगी में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं नशेड़ी हो गया, मैं नशों का आदी बन गया। और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि कौन है जो मुझे बदल सकता है? क्या कोई है जो मुझे एक और चांस दे सकता है? क्या कोई है जो मुझे शांति दे सकता है? क्या कोई है जो मुझे खुशी दे सकता है? और मैं अपने एक प्रोफेसर के पास गया, मैंने उसे जाके बताया, मैंने कहा सर मैं बड़ा बिगड़ गया हूं, क्या कोई है जो मुझे बदल सकता है? और उसने मेरी और देखा और मुझे कहने लगा, कहता है एक बार जीसस को ट्राई करके देख ले, कहता है एक बार जीसस को चख के देख ले, जीसस क्राइस्ट तुम्हें बदल सकता है। मैंने कहा यीशु ही क्यों? और उसने मेरी और देखा और वह मुझे कहने लगा, कहता क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। कहता है इसलिए क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आया है। कहता है इसलिए क्योंकि वह हमारे पापों के लिए मर गया है, इसलिए क्योंकि वह मुर्दों में से जी उठा है। और यदि तू उसके ऊपर विश्वास करेगा वह तेरा जीवन बदल सकता है। मैं अपने घर गया, मैंने बाइबल में से एक वचन पढ़ा जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तेरे बूहे पे खड़ा खटखटा रहा, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं। यदि तू मेरी आवाज सुन के अपने हृदय का दरवाजा खोल देगा, अपना द्वार खोल देगा, अपना डोर खोल देगा, इफ यू ओपन योर डोर फॉर मी आई विल कम इन, मैं तेरे अंदर आ जाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, माय डियर फ्रेंड, आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने वो करके देखा। मैं अपने घर की छत के ऊपर गया, मैंने उस अनजान, इस स्ट्रेंज परमेश्वर के आगे जाके प्रार्थना की, मैंने विनती की, मैंने कहा प्रभु यदि तू सच में है, क्या तू आकर मुझे माफ कर सकता है? क्या तू आके मेरे पापों को माफ कर सकता है? क्या तू मुझे बदल सकता है? कैन यू गिव मी अनदर चांस इन लाइफ? क्या तू मुझे एक दूसरा मौका दे सकता है? और जैसे मैंने आंखें बंद की थी और जैसे मैंने ये प्रार्थना की, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, जैसे मैंने आंखें खोली मैं बदल चुका था। In a flicker of second, Jesus changed my life. एक सेकंड में उस यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं वैसा कभी नहीं रह गया। मैं आज आपको बताना के लिए आया हूं जहां पे कि यदि आज आप खाली हैं, इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ, यदि आपको भी ऐसे लगता है कि जीवन में आप डूब रहे हैं, आप प्रभु के पास आकर देखिए, वो आपको शांति दे सकता है। क्योंकि यीशु ने कहा जो शांति मैं तुम्हें देता हूं संसार नहीं दे सकता है। द पीस दैट आई गिव यू द वर्ल्ड कैन नॉट गिव। जो शांति मैं दे सकता हूं, आई ट्राइड पीस फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। मैंने बहुत जगहों पे गया मैं शांति ढूंढने के लिए, बट आई कुडंट फाइंड पीस। वो शांति मिली नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं जो शांति मैं देता हूं वह संसार दे नहीं सकता है। क्योंकि वो कहते हैं मैं परमेश्वर की शांति तुम्हें देता हूं। अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे वह आपको एक शांति देगा। आज के दिन में मैं सिर्फ 5 मिनट में आपको एक छोटी सी स्टोरी बाइबल में से सुनाना चाहता हूं। एन इंसिडेंट दैट हैपेंड इन जीसस लाइफ, और जहां लिखा है मरकुस उसके 4 अध्याय में, और जहां ऐसे लिखा है, और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। पर तभी एक आंधी आई और लहरें नाव पर जहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। वह पिछले बाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जहां पर जो घटना मैंने आपके सामने पढ़ी है, जहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ एक नाव में हैं, ही वॉज इन अ बोट, और वो एक नाव में जा रहे हैं, और अचानक एक तूफान आ जाता है। द विंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट, वहां पे आंधी बह रही है और तूफान आ गया, और जैसे तूफान आया जो नाव थी वह डोलने लगी।
नाव में पानी आने लग गया। जो उसके शिष्य थे, दे गॉट वेरी अफ्रेड, वह बड़े डर गए। वो सोचने लगे कि वी आर अबाउट टू सिंक, हम डूबने वाले हैं। और तब उन्होंने जाके प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु तुझे चिंता नहीं है, हम डूबने वाले हैं। और प्रभु यीशु ने कहा, उसी वक्त उठ के उस आंधी को डांटा, तूफान को कहा थम जा, और तूफान वही थम गया। वो तूफान तो थम गया, लेकिन हमारे जीवन में एक तूफान चल रहा है। There is a storm going on in our life। आज एक तूफान का हम सभी सामना कर रहे हैं। मैं एक पास्टर हूं और मैं हजारों लोगों से अपने जीवन में मिला हूं जो अपनी जिंदगी में तूफानों में से जाते हैं। बहुत तरह के तूफान हैं जो लोगों के जीवन में हैं, अलग अलग तरह के तूफान। कोई बीमारी के तूफान में से गुजर रहा है, कोई कर्जे के तूफान में से गुजर रहा है, किसी के जीवन में नशों का तूफान है कि वो इतनी बुरी तरह से नशों में डूब रहा है। They all are facing a storm। कई लोगों की शादी में तूफान आया हुआ है। Their marriage life is in a mess because there is a storm going on। एक तूफान है जो उनकी शादी में आया हुआ है, एक तूफान है जिसका वो सामना कर रहे हैं। मैं एक बहुत ही अमीर औरत से मिला और वो पेंट हाउस में रहती थी, और जब मैं उसे मिलने के लिए गया, मैं उसे अपनी गवाही बांट रहा था। मैंने उसे बताया कि कैसे प्रभु यीशु ने मुझे शांति दी, और उस औरत ने मेरी ओर देख के कहा, कहती पास्टर जॉली, कहती बचित्र, कहती जिस जगह पे तुम बैठे हो, कहती जहां पे जो खिड़की है, जो बातें तुम कर रहे हो, ये शांति मेरे पास नहीं है। मैंने कितनी बार सोचा है कि इस खिड़की से छलांग लगाकर मैं नीचे गिरकर मर जाऊं। She was very rich, she was a very big doctor, बहुत अमीर थी, बहुत बड़ी डॉक्टर थी, लेकिन तूफान आया हुआ था जिंदगी में, मर जाना चाहती थी, उसकी नाव डूब रही थी। और ऐसे मेरे भाई और बहनों, आप में से कई लोग हैं जिनकी किश्ती डूब रही है। आज हमारे रिश्ते डूब रहे हैं, आज हमारे विवाह जो हैं वह डूब रहे हैं, हमारे बच्चे डूब रहे हैं नशों में, आज पैसे की परेशानी आई हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ा तूफान है जिसके विषय में बाइबल कहती है, दैट्स द स्टॉर्म ऑफ सिन, पाप का तूफान आया हुआ है। आज लोग पाप में पड़े हुए हैं, और जब तूफान की शुरुआत बाइबल के अनुसार जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया, वहीं से आरंभ हो गया था। जब मनुष्य ने यह कहना शुरू कर दिया कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद ही परमेश्वर हूं, आई डोंट नीड गॉड, आई डोंट नीड गॉड। और इसी तरह से आज पूरा संसार चल रहा है, और धीरे 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 हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं, जैसे जो शिष्य डूब रहे थे। और उन्होंने आके यीशु के पास गए और उन्होंने प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु तुझे चिंता नहीं है, डोंट यू केयर? दैट इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन वी ऑल आर आस्किंग टुडे। डोंट यू केयर? आज मैं तूफान में से गुजर रहा हूं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। माई फैमिली डजंट केयर, मेरे परिवार को मेरी परवाह नहीं है। माई फ्रेंड्स डोंट केयर, मेरे दोस्तों को मेरी परवाह नहीं है। Nobody cares. That is exactly the slogan we are hearing every day. Nobody cares. कोई परवाह नहीं करता है। उन्होंने जाके यीशु को यही कहा, Don't you care? Don't you care? कितनी बार आप खुले आसमान की ओर देखकर कहते हैं, God, you don't care. तुझे परवाह नहीं है मेरी, You don't care. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, He cares. He cares. वो परवाह करता है, वो परवाह करता है। मेरी बहन वो आपकी परवाह करता है, मेरे भाई वो आपकी परवाह करता है। जितने इस संसार में लोग रहते हैं वह उनकी परवाह करता है। He cares. आप मुझे कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं कि वो परवाह करता है? मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने संसार की इतनी परवाह की कि वह मनुष्य बनकर इस संसार में आ गया।
He became a man. He lived among us because he cared. क्योंकि वो परवाह करता था। वो आ गया इस संसार में आपके लिए, मेरे लिए, because he cares. Because he cares. He cares about every tear that you have shed in your life. हर एक आंसू जो आप बहाते हैं, जिसकी कोई परवाह नहीं करता, वो करता है, क्योंकि उसकी बाइबल में लिखा है, उसका वचन कहता है कि मैंने तेरे आंसुओं को जमा कर रखा है। वो मेजर करता है, एक एक आंसू जो आपकी आंखों से टपकता है उसे वो देखता है, बिकॉज ही केयर्स। He cares. और वह इस संसार में आ गया और बाइबल कहती है उसने देखा कि मनुष्य के जीवन में तूफान ही तूफान है, तूफान ही तूफान है। वो बीमारों के पास गया, बीमारियों के तूफान थे। वह लोगों के पास गया, उनके जीवनों में इतने तूफान थे, वह तूफानों को शांत करता रहा। फिर उसने सबसे बड़ा तूफान देखा और सबसे बड़ा तूफान था पाप का तूफान, द स्टॉर्म ऑफ सिन। और बाइबल कहती है इस तूफान को शांत करने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी। There was need of a sacrifice in order to calm the storm of sin. And Jesus, the God himself, यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, वह हमारे लिए कुर्बानी बन गया, वह बलिदान बन गया, वह क्रूस के ऊपर मर गया ताकि वह उस तूफान को शांत कर सके। और बाइबल कहती है इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि उसने तूफान को शांत कर दिया, बाइबल बताती है यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वह आज भी जीवित है और वह आज भी जीवनों को बदलता है। वह उठा, बाइबल में लिखा है जीसस रोज अप, वह उठा और उसने तूफान को कहा थम जा, और तूफान थम गया। इसी तरह से जब आप अपने जीवन में यीशु को बुलाते हैं, जय जो पाप का तूफान है, जय जो अशांति का तूफान है, जय जो नशों का तूफान है, जय जो इतने तूफानों का हम सामना कर रहे हैं, द मोमेंट आप यीशु मसीह के पास आते हैं, वह आपके जीवन में से उन तूफानों को शांत करता है। आप कहेंगे आपको कैसे पता है? आई नो, क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया है, मैंने सेब खाकर देखा है। बाइबल में लिखा है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। चखो और देखो परमेश्वर भला है, एंड ही इज गुड। हमने उसकी भलाई को देखा है, इसलिए आज शाम आपको यह बताने के लिए आए हैं। एक बार एक पास्टर था, किसी गांव में चला गया, बस 1 मिनट में मैं खत्म करूंगा। और जब वह उस गांव में गया, वहां पे एक नदी बहती थी गांव के पास से। तो पास्टर जो था उसे लोग कहने लगे, कहते इस नदी में भूत रहते हैं, इस नदी में दुष्ट आत्माएं हैं, नदी के पानी में हाथ ना डाल देना। एक दिन पास्टर ने सारे गांव को इकट्ठा किया और वह नदी के किनारे चला गया और उसने अपना हाथ डाला और उसने लोगों को कहा देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। लोग कहते ना जी ना, इसमें नहीं जाना है, इसमें तो भूत रहते हैं। पास्टर ने अपना पांव नदी में डाल दिया, कहता अब तो आ जाओ, कहता होंते आ जाओ, कहते ना जी ना, इसमें तो भूत रहते हैं। पास्टर नदी के बीच में चला गया, वो कहता होंते आ जाओ, अब तो आ जाओ। वो कहते ना जी ना, इसमें तो भूत रहते हैं। पास्टर ने पानी में डुबकी लगा दी। लोग कहने लगे देखा, हमने कहा था ना इसे खींच के ले गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पास्टर जो था वह नदी के दूसरी ओर जाके बाहर निकल गया और वो कहने लगा ओए होंते आ जाओ, ओए अब तो आ जाओ। इसी तरह से मैंने आपको बताया यीशु मसीह संसार में आया, वो कहता मेरे पास आओ। लोग कहते ना जी ना। उसने बीमार चंगे किए, वो कहता अब तो आ जाओ। वो कहते ना जी ना। उसने मुर्दे जीने कर दिए, वो कहता अब तो आ जाओ। लोग कहते ना जी ना। और एक दिन वह क्रूस के ऊपर चढ़ गया। लोग कहते देखा, हमने कहा था ना, मर गया। ये भी आम लोगों के जैसा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था
कि तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा और नदी की दूसरी ओर जाके वो आज भी कह रहा है, कहता हूं ते आ जाओ, कहता अब तो आ जाओ। हालेलुया। कम माय फ्रेंड्स, कम। यदि आज आप अपने जीवन में उसे बुलाना चाहते हैं, जहां पे हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं, आप किसी चर्च में जा सकते हैं। हमारा ओपनिंग प्रेस्बिटेरियन चर्च आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और वो आपको बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं ढूंढते आ जाओ, अब तो आ जाओ, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। मैंने उस प्रेम को चख के देखा है और इसीलिए मैं जब बताने आया हूं, आप भी इस प्रेम को चख सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। और प्रभु आज आपके लोगों ने आपके वचन को सुना है। यदि किसी के जीवन में तूफान चल रहे हैं, प्रभु आप इन्हें खींच कर अपने पास लेकर आए हैं और प्रभु इनके जीवन को बदल दें। जैसे आपने उस तूफान को शांत किया, इसी तरह से इनके जीवन के तूफान शांत हो जाएं। प्रभु आपकी आशीष एक एक के ऊपर ठहरे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आमीन।